मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको लियोपैथी की सहजयोग की साधना में अपने चित्त को ऊपरी मन की, दूसरी सचेतन मन की कुतर्कों, झूठों, भ्रमों की तथा मानवीय संघर्षों की दुनिया से मन की गहराई में, मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत में डालने की विधि भी बताई थी तथा आपको एकलेपन की चौथी तथा मुख्य सिद्धि पाने के लिए अपने मन में भरे दुनिया भर के मैल, मिट्टी, कीचड़ को साफ कर, मन का शुद्धिकरण कर अपने मन को हीरे की तरह करने के लिए कहा था। वो आपने किया। इससे आपका हीरे सदृश मन साफ, शुद्ध, पवित्र, निर्विकार, चमकदार तथा ट्रांसपेरेंट हो गया है। मन के शुद्धिकरण की आध्यात्मिक अंतर मन के असली सत्य और असली ज्ञान पाने की पहली बोर्ड की परीक्षा आपने पास कर ली है। आप इसके बाद आपने अंतर्मन यानी मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की दूसरी आध्यात्मिक जगत की ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की परीक्षा में आपके अंतर्मन के सूक्ष्म जगत के द्वारा ली गई 3 परीक्षाएं, पहली सूक्ष्म आशंकाओं की तथा सूक्ष्म डरों की, दूसरी सूक्ष्म संवेदनाओं तथा सूक्ष्म पूर्व चेतावनियों की तथा तीसरी सूक्ष्म तर्कों की तथा मन की सूक्ष्म सजगता की परीक्षाएं पास कर ली। आपने लियोपैथी की सहजयोग की साधना भी सुचारू रूप से चालू रखकर अपने आध्यात्मिक दुनिया की ये ग्रेजुएशन कोर्स की तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। इसके बाद भी आपने लियोपैथी की सहजयोग की साधना लगातार चालू रखकर आपके अंतर्मन के द्वारा ली जाने वाली आपकी आध्यात्मिक दुनिया की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की पहली परीक्षा आपके सूक्ष्म सत्य, सूक्ष्म ज्ञान तथा सूक्ष्म विवेक की है। आपका व्यवहार, आपकी वाणी ही यह संकेत देंगी कि आप असली सत्य, असली ज्ञान का आपके अंतर्मन में सूक्ष्म रूप से आभास है कि नहीं है। आध्यात्मिक पोस्ट ग्रेजुएशन की दूसरी परीक्षा आपके अंतर्मन के सूक्ष्म नियमों की थी। अगर आपके ये 2 परीक्षाएं भी पास कर ली तो आपकी आध्यात्मिक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की तीसरी तथा अंतिम परीक्षा आपका अंतर्मन लेगा। वह है सूक्ष्म व्यग्रता यानी आपके अंतर्मन के मूल में चल रही सूक्ष्म व्यग्रता का। अब यह सूक्ष्म व्यग्रता क्या है? क्या है कि हमारे शरीर को जीवित रखने, इसमें लगातार चेतना बनाए रखने तथा इसको लगातार संचालित करने के लिए प्रकृति ने इसमें जो सॉफ्टवेयर के रूप में शरीर में आत्मा का तंत्र डाल रखा है, आत्मा का यही तंत्र अविराम लगातार 24 घंटे हमेशा जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक लगातार काम करता रहता है। हमारा मन जिसकी 5 परतें हैं, पहली ऊपरी चेतन मन की परत, उसके नीचे दूसरी सचेतन मन की परत, उसके नीचे तीसरी आपके अंतर्मन की अवचेतन की परत, उसके नीचे और भीतर मन की चौथी पराचेतन मन की परत तथा उस पराचेतन मन के भी भीतर मन की 5वीं जड़ चेतन मन की परत होती है और उस जड़ चेतन मन के भीतर आपकी आत्मा का दिमाग होता है। ये आपका पूरा मन आपकी आत्मा के तंत्र का भाग है, आपके स्थूल शरीर का भाग नहीं है। आपका पूरा मन मैं उसकी 5 परतों के तथा आपकी आत्मा का दिमाग आपके आँखों के बीच वाले स्थान के अंदर आज्ञा चक्र, जिसको अंग्रेजी में पीनियल ग्रंथि कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। सूक्ष्म रूप से तथा बाह्य रूप से भी आपका मन बहुत सक्रिय रहता है। आपको 24 घंटे हर सेकंड कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं तो भी आपका हृदय धड़कता है,
आपके फेफड़े सांस ले रहे होते हैं। अब आपने सोने से पहले खाना खाया था और सो गए गहरी नींद में भी, तो भी आपका शरीर का तंत्र खाना पचाता रहता है। यानी जागते सोते आपके शरीर में बहुत गतिविधियां चलती रहती हैं। और तो और आपको भी देखने, सोचने, विचारने, चिंतन करने, लड़ते झगड़ते, रोते हंसते, कुछ भी करते, वह सब अब आपका अंतर्मन रिकॉर्ड करता रहता है तथा आपकी मेमोरी में स्टोर करता रहता है। अब आप चाहे अनपढ़ हो या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, तब भी आप प्रकृति दुनियादारी में आप अपने दिमाग की क्षमताओं का या 10% ही उपयोग कर पाते हो। दुनिया के अधिकांश लोग यानी करीब करीब कुछ एक को छोड़कर, अरबों में एक दो को छोड़कर, लोग दुनिया प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके दिमाग में यह महसूस होता है कि हमारा नॉलेज दुनिया प्रकृति के बारे में बहुत सीमित है, बहुत कुछ अनजाना है। हमको, हर इंसान को बहुत कुछ अपने चारों तरफ अनजाना महसूस होता है। हमारी दृष्टि का, बुद्धि का, सोचने विचारने का, चित्त का, इंद्रियों को महसूस करने का तथा बाहर अंदर से जो भी समाचार, रिपोर्ट, डाटा, वीडियो इत्यादि हमारे दिमाग यानी हमारे मन में आते रहते हैं 24 घंटे, उनको रिसीव करने, महसूस करने और देखने का केंद्र एक ही है। हमारी दृष्टि, बुद्धि, चित्त, चेतना के केंद्र हमारे मन के एक मूल केंद्र में ही, एक बिंदु पर ही स्थित होते हैं। हमारे मन का ये मूल केंद्र बहुत सक्रिय रहता है तथा बहुत कंपनशील रहता है, स्थिर नहीं रहता। इसमें सूक्ष्म व्यग्रता हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप लोग इसको महसूस भी बाह्य तौर पर करते रहते हैं कि हमारा मन भागता रहता है। हमारे मन में यह लालसा हमेशा बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है कि हम और इस प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में जानें। हमारी सारी धार्मिक और वैज्ञानिक भ्रम या खोजें या आविष्कार, सब कुछ हमारे और ज़्यादा जानने की उत्सुकता, लालच का ही परिणाम है। अब हम थोड़ी और गहराई में जाते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एकलेपन की बड़ी तथा मुख्य सिद्धि पाने हेतु हमको इस सूक्ष्म मन की व्यग्रता को क्या करना है। दरअसल हमारे मन का मूल केंद्र बहुत कंपायमान है, हमेशा सक्रिय रहता है। यह और जानने की लालसा, उत्सुकता, अनजानेपन के रहस्यों को सुलझाने की चाह में, डाटा इकट्ठा करने में, आंखों के द्वारा देखा वीडियो रिकॉर्ड करने में तथा दिमाग में भेजने के कारण यह सब दौड़ता रहता है। जैसे हृदय की धड़कन रुकती नहीं है, वैसे इसका भी काम रुकता नहीं है। अपने काम के दौरान यह बहुत कंपायमान रहता है तथा बहुत व्यग्र रहता है, यह स्थिर नहीं होता। हम जो भी देखते हैं तथा सोचते हैं, महसूस करते हैं या विचारते हैं, बोलते हैं, हम जो भी अपनी आंखों से देखते रहते हैं, वह दृश्य हमारी आंखों की रेटिना से होता हुआ हमारे अंतर्मन के मूल केंद्र में आता है। ध्वनि हमारे कानों के होते हुए उसी मूल केंद्र पर आती है तथा यह मूल केंद्र इनको हमारे आत्मा के दिमाग में भेजता है, क्योंकि हमारी आत्मा का दिमाग ही हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। हमारी आत्मा का दिमाग सूचना तथा वीडियो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्थित न्यूरॉन्स में भेजता है, जहां पर मेमोरी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ये मेमोरी किस प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धति से रिकॉर्ड होते हैं, यह बहुत गहरा तथा लंबा विषय है। इसको मैं फिर आगे कभी बताऊंगा। हमारे मन का यह मूल केंद्र सारे समाचारों, सूचनाओं तथा वीडियोस को हमारे आत्मा के दिमाग में भेजने वाले एक कैमरा के लेंस की तरह काम करता है। अब मूल बात पर आते हैं।
जब तक कैमरा का लेंस स्थिर नहीं होगा, तब तक उसके द्वारा ली जाने वाली फोटो तथा वीडियो साफ नहीं दिख होंगे, ब्लर दिखेंगे। हमारी जो बाहरी आंखें हैं, ये हमारे शरीर की आंखें हैं। हमारे मन का मूल केंद्र हमारे दिमाग की आंख की तरह ही काम करता है, तथा न सिर्फ ये सब देखता है, बल्कि कि इसके मल्टी फंक्शंस हैं। सूचनाओं को इकट्ठा करना, बोलचाल को इकट्ठा करना, इंद्रियों की महसूसियत को इकट्ठा करना। लेकिन मन का यह मूल केंद्र यानी आपके दिमाग के आंख और कान कंपायमान व्यग्रता से भरपूर है। जब तक हमारे मन के मूल के इस लेंस में स्थिरता नहीं आएगी, यानी व्यग्रता शांत नहीं होगी, तब तक हम हमारे चारों ओर की प्रकृति तथा उसकी गतिविधियों तथा दुनियादारी की गतिविधियों के मूल स्वरूप को नहीं देख सकते। सारे जो दृश्य हमें साफ दिखते हैं, वो वास्तव में साफ नहीं है, ब्लर है। वो मूल स्वरूप में नहीं दिखते, पूरा स्वरूप नहीं दिखता, और न वो महसूस होता है, क्योंकि हमारे अंतर मन में जो हमारी आत्मा के दिमाग का केंद्र है और लेंस है, आंख है, वो व्यग्र है, कंपायमान है। तो इसलिए जो भी हम अपनी शरीर की आंखों से देखते हैं, वह जब अंदर जाता है तो वो ब्लर हो जाता है, वो साफ नहीं होता। चाहे फोटो हो या वीडियो हो, लेकिन हमें तो वो साफ दिखाई देते हैं, हम ऐसा समझते हैं। क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि आप जो भी महसूस करते हैं या अपने चारों तरफ देखते हैं, उसके पीछे कुछ छुपा है, कुछ रहस्य है। आप जो 3 डायमेंशन की दुनिया देखते हैं, वहाँ आप लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की बात करते हैं और वही देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंतर्मन की जो दुनिया में एक चौथा डायमेंशन भी होता है, और वह है गहराई का। तो आपके इस दुनिया में 4 डायमेंशन की है: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। अगर आप असली सत्य और असली ज्ञान की सूक्ष्म अंतर्मन की आध्यात्मिक जगत में पदार्थ का चौथा आयाम यानी चौथा डायमेंशन गहराई का नहीं देखा, तो आप प्रकृति के पदार्थों यानी दिखाई देने वाले तथा सुनाई देने वाले शब्दों के चौथे डायमेंशन को या पदार्थों के चौथे डायमेंशन को नहीं देख सकते और न महसूस कर सकते हो। तो आपको पदार्थों और सूक्ष्म ऊर्जाओं की ध्वनियों का मूल ही दिखाई नहीं देगा और न महसूस होगा। लोगों को दुनिया को साफ साफ देखने का भ्रम है, साफ साफ नहीं दिखता। क्यों? पदार्थ और सूक्ष्म ऊर्जाओं की गहराई, चौथा आयाम गहराई नहीं देखती। जब तक आपने अपने अंतर्मन के मूल केंद्र के लेंस की व्यग्रता को शांत स्थिर नहीं किया, तब तक आपको प्रकृति और प्राकृतिक ऊर्जाओं का मूल नहीं दिखाई देगा और न महसूस होगा। असली सत्य और असली ज्ञान प्रकृति तथा ऊर्जाओं के इसी मूल में स्थित है। प्रकृति, स्थूल प्रकृति में आपको प्राकृतिक स्थूल सत्य और स्थूल ज्ञान ही मिलेगा, जो वैज्ञानिकों को मिलता है। अणु, परमाणु, क्वांटम कण भी पदार्थ के सूक्ष्म स्थूल कण हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे भी ऊर्जाओं के सूक्ष्म स्थूल कण हैं। तो आखिर सूक्ष्म क्या है? आपके शरीर का, आपकी आत्मा का, प्रेत लोक का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का, आपके मन का असली सत्य, असली ज्ञान ही सूक्ष्म है। ब्रह्मांड, प्रकृति, सजीव तथा निर्जीव पदार्थों, ऊर्जाओं का अह है, इन सब का मूल है। यह धर्म का भ्रम नहीं है। इस गलतफहमी में मत पड़ना। सृष्टि एक वैज्ञानिक सिद्धांत की वजह से प्रकट हुई है, निर्मित हुई है। प्राचीन काल से सब धर्मों, संप्रदायों की मान्यताओं के मूल में यही कपोल कल्पना
प्रथम रही है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूरज, तारे, नक्षत्र, सारी सृष्टि ही पृथ्वी के चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी केंद्र में स्थित है। ब्रह्मांड, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा यह घूमती नहीं है, यह अचला है, यह स्थिर है। कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। वेदों में भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र तथा अचला यानी स्थिर माना है तथा सूर्य, नक्षत्र इसके चक्कर लगाते हैं। विज्ञान ने ही इस आधुनिक काल में सब धर्मों की सारी कपोल कल्पनाएं, झूठी मान्यताओं की पोल खोल दी, आगे और भी खोलेगा। आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि, चित्त तथा मन का मूल केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित है। जरा सा भी किसी के मन का ये केंद्र इधर उधर खिसका तो मन में लोचा पड़ जाता है। जब तक आपके मन का मूल केंद्र स्थिर नहीं होता, तब तक आपकी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि तथा चित्त स्थिर नहीं हो सकती। आपको एकलेपन की कड़ी बड़ी तथा मुख्य सिद्धि पाने के लिए अपने अंतर मन के इस मूल केंद्र की व्यग्रता को शांत करना तथा कंपनों को बहुत धीमा करना होगा। तभी जाकर आपके मन में चिर शांति, चिर निश्चिंतता, चिर एकलापन, चिर स्थिरता, चिर आशावादिता का उदय होगा, जो एकलेपन की सिद्धि के मूलभूत आधार स्तंभ हैं। अगर आप किसी ब्रह्म या परमात्मा को मानते हैं तो आप उसके दास हैं, उनके गुलाम हैं, गुलाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर आपकी अपनी कोई हस्ती नहीं है, फिर आप एकलेपन की सिद्धि नहीं पा सकते हैं। हठ योगियों में जब उनके ब्रह्मों की दुनिया की पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा की दूसरी परीक्षा आती है सूक्ष्म नियमों की, और जब ये सूक्ष्म नियम उनकी दिनचर्या चलाने लगते हैं और उनसे कर्ता का भाव छीनकर उनके मन में अकर्ता का भाव उदय कर देते हैं, तो हठ योगियों को यह भ्रम हो जाता है कि परमात्मा ने उनको अपनी शरण में ले लिया है तथा अब उनको उनका जीवन परमात्मा ही चला रहा है और हमको उसने अकर्ता बना दिया है। अब हमारे जीवन का कर्ता परमात्मा ही है। वो उस वक्त अपना जीवन परमात्मा की चरणों में समर्पित कर देते हैं और नियमों की परीक्षा ही नहीं पास कर पाते। उनको ये पता ही नहीं चलता कि ये आपके अंतर्मन की सूक्ष्म परीक्षाएं हैं। वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि अब परमात्मा ही उनके जीवन का कर्ता बन गया है और हमको अकर्ता बना दिया है। अतः आप भी परमात्मा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, तो आपको एकलेपन की सिद्धि नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाएगी। आप संपूर्ण तौर पे एकले नहीं हो पाओगे। आपको वैज्ञानिक बुद्धि का होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म विधाता को मानता है और विज्ञान विद्या को मानता है। धर्म विधाता को ही प्रधान मानता है और विद्या को गौण मानता है, यानी विद्या को नहीं मानता। और विज्ञान विद्या को प्रधान तथा विधाता को गौण मानता है, विधाता को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि विधाता एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। उसको पूरा घोट करके भी पी लोगे तो सत्य और ज्ञान नहीं मिलेगा। सारा ज्ञान सिर्फ विद्या यानी विश्व में है। जितना गहरा विद्या में जाओगे, विश्व में जाओगे, तो आपको वहीं पर असली सत्य और असली ज्ञान मिलेगा। विज्ञान में बड़े बड़े आविष्कार, खोजें करने वाले, बड़े बड़े विज्ञान का निर्माण करने वाला विधाता थे, लेकिन उनके मरने के बाद वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। सिर्फ उनकी विद्या को दुनिया ने अपनाया, उनको नहीं अपनाया। और कारखानों में, दवाइयों की फैक्ट्रियों में
उनकी विद्या के से उपकरण तथा दवाइयाँ, टीके बनाए जाते हैं, सबके विधाता अलग-अलग है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म के हों, कभी नहीं लड़ते, क्योंकि सब जगह विद्या एक ही है, वहाँ विधाता नहीं है। एकलेपन की सिद्धि पाने के बाद आपकी मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन होगा। एकलेपन की सिद्धि तभी आपको मिल सकती है जब आप संपूर्ण रूप से अपने अंतर्मन में एक स्वतंत्र इकाई की तरह महसूस करोगे। एकलेपन की दुनिया में कोई संप्रदाय या धर्म नहीं होता, कोई विधाता, ब्रह्म या परमात्मा नहीं होता, बस सिर्फ आप एकले होते हो। सारे संप्रदाय, धर्म कई लोगों से मिलकर बने होते हैं। एकले इंसान का कौन सा धर्म, कौन सा विधाता, कौन सी जात, विधाता का ख्याल आते ही दो हो जाते हैं। मन के मूल के केंद्र में जो व्यग्रता है, उस पर विजय पाना आसान नहीं है। अभी आप अपने अंतर्मन की तीसरी भीति अवचेतन मन की परत में और गहराई में अपने चित्त को नहीं डाल पाए हो, लेकिन आपने अपने मन का शुद्धिकरण कर लिया और आध्यात्मिक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की तीनों परीक्षाएं, सूक्ष्म आशंकाओं, सूक्ष्म डरों की, सूक्ष्म संवेदनाओं, सूक्ष्म पूर्व चेतावनियों की तथा तीसरी सूक्ष्म तर्क की तथा मन की सूक्ष्म सजगता की, तथा फिर आपने आध्यात्मिक जगत की अंतर्मन की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की पहली परीक्षा सूक्ष्म जगत के तथ्यों की तथा सूक्ष्म सूक्ष्म विवेक की, दूसरी परीक्षा सूक्ष्म नियमों की पास कर ली। आपके पास पहले से ही 3 सिद्धियां हैं। पहली निर्विचार की सिद्धि, जिससे आपके मन में एकाग्रता का उदय हुआ। उसके बाद दूसरी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि, जिसके आप गहरे अंतर्मुखी बने, तथा तीसरी आपकी पांचों साधारण इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की सिद्धि। तो आप पहले से ही सूक्ष्म बुद्धि, अंतर्मन में देखने वाले बन गए हो। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अंतर्मन की, आध्यात्मिक जगत की, पोस्ट ग्रेजुएट की यह तीसरी परीक्षा कैसे पास करनी है, यानी मन के मूल में जो व्यग्रता है उसको कैसे शून्य करना है तथा उसके कंपनों को कैसे बहुत ही धीमा करना है। अब हम उस पर बात करते हैं। इसके लिए अंतर्मन अब आपको जो आपने सिद्धियां और ये जो परीक्षाएं पास की है, उसने आपने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है। अब अंतर्मन आपके दूसरे तरीके से परीक्षा लेगा। अंतर्मन आपको कुछ सिद्धियां देगा, खुद आपको वो सिद्धियों को करना होगा। जैसे सेल्फ जैसे सेल्फ सम्मोहन की सिद्धि, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने की सिद्धि, अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालने की सिद्धि। ये तीनों सिद्धियां आपको मिलेंगी। आपको इन सिद्धियों के हिसाब से आपको कर्म करना, कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले आपको स्व सम्मोहन करने की सिद्धि कैसे मिलेगी? और मन चाहे सपने देखने की सिद्धि, वो सपने देखने की मिति जिसमें आपको पता है कि आप सो रहे हो, लेकिन आप सपना देख रहे हो। वहाँ अपनी मन मर्जी का सपना देख सकते हो, मन मर्जी के लिए जा सकते हो, मन मर्जी में कुछ भी कर सकते हो। वरना जो सपने आप देखते हो उसमें आपकी नहीं चलती, उसके अंदर तर्क नहीं होता, उसके अंदर सपना जैसे चलता है आपको वैसे ही चलना होता है। लेकिन अगर आपको सपने में यह पता चल जाए कि मैं तो सपना देख रहा हूँ और मेरा शरीर तो बिस्तर पर सोया हुआ है, तो फिर आप अपनी मनमर्जी से सपना देख सकते हो। ऐसे सपने भी आपको आपका अंतर्मन ऐसी भी सिद्धि देगा। तो सबसे पहले आपको सेल्फ सम्मोहन की कैसे करना है? जैसे आप सो गए, लेटे हुए हो, बिल्कुल आरामदायक तरीके से तकिया लगा करके, बस आपको अपने शरीर को रिलैक्स्ड करना है। पाँव को रिलैक्स करना है,
कमर को रिलैक्स करना है, फिर हाथों को रिलैक्स करना है, फिर शरीर के बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर अपने गर्दन को रिलैक्स करना है, फिर माथे को रिलैक्स करना है। वही विधि मेरे वीडियो नंबर 41 में देखो, जो आत्मा निकालने की विधि में समाधि में जाते हैं, तो वही विधि आपको अपनानी है और ये महसूस करना है कि मैं सम्मोहन की अवस्था में जा रहा हूँ। तो आप अगर कुछ टाइम तक बिना हिले डुले अपने मन के अंदर गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे, तो आप अचानक ही महसूस करेंगे कि मैं सेल्फ सम्मोहन में आ गया हूँ। सेल्फ सम्मोहन में आते ही आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप उस सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हो, आप अंदर ही अंदर पड़ा हुआ देख सकते हो, आप बाहर निकाल के वो आपके घर के बाहर भी जा सकता है, वो आपकी आंखें तो बंद है लेकिन वो सारे कमरे को देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है। वो बिना दरवाजा खोले दीवार से में भी पार बाहर जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाएगा, किसी को हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो एक परछाई की तरह होगा और उसको जब भी आप बुलाना चाहो तो वो आपके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल सकते हैं। सूक्ष्म दो तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। अभी आप सिर्फ एक तरीके से ही निकाल सकते हो। ऐसे सूक्ष्म शरीर वर्तमान समय में निकाल सकते हो, वर्तमान समय में ही आएगा। सूक्ष्म शरीर के द्वारा भूतकाल में जाना और भविष्य काल में जाना, ये आपको एकलेपन की सिद्धि के बाद ये सिद्धि मिलेगी। अभी आप वर्तमान काल में ही जा सकते हो। और नंबर 2, आपको धारणा बनानी पड़ेगी। मन का धारणा का मतलब है मन का निर्णय। मन का निर्णय लेकर के सोना पड़ेगा कि मैं आज रात को ऐसा सपना देखूं जिसमें मुझे मालूम हो मैं सो रहा हूं लेकिन मैं सपना देख रहा हूं। तो अपनी मन मर्जी का सपना देख सकता हूं। आप मन मर्जी का सपना देख सकते हो। ये दूसरी, ये अंतर्मन आपकी ये परीक्षाएं लेगा कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और तीसरा, आपकी आत्मा निकालने की, उसमें बहुत खतरा है। खतरा ये नहीं है कि आपने शरीर से आत्मा निकाली, खतरा सिर्फ ये है कि आपको विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान के अनुसार अगर आपने शरीर से जिस वक्त आत्मा निकाली, उस तो शरीर को चलाने का, आपको जिंदा रखने का, आपको चेतना देने का तंत्र निकल गया, तो शरीर को अब कोई चला नहीं रहा है। तो इसका मतलब शरीर मरना चालू होगा। लेकिन 3 मिनट के बाद अगर आपने आत्मा निकाल दी, उसके 3 मिनट के बाद आपका हार्ट धड़कना बंद कर देगा। तो जब हार्ट धड़कना बंद कर देगा तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचेगा ही नहीं, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स मरना चालू हो जाएंगे, दिमाग ठप होना चालू हो जाएगा। इसलिए ये सिद्धांत हमेशा अपने पास रखना कि आपको 2 मिनट के अंदर आपने आत्मा निकालो, कहीं भी जाओ, घूमो फिरो दुनिया में। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो तो आपको दूसरी आत्माएं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो शहरों में नहीं रहते। शहरों में शोर है, शहरों में आवाजें हैं, उनको बहुत ये शोर परेशान करते हैं। वो जंगलों में होते हैं, जंगलों के घने पेड़ों में उग के डालियों पर बैठे होते हैं, या जो उनके भगवान हैं जिनको वो मानते हैं, उनके बाहर जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़, उनके आसपास वो उनके भक्त जो पहले थे वो रहते हैं। लेकिन ये शहरों में आम जनता के बीच में जो पेड़ हैं उन पे नहीं रहते, इसलिए आपको वो भूत प्रेत दिखाई नहीं देंगे। आपको वहां जाना होगा, उन जंगल के पेड़ों पर, घने पेड़ों पर जाना होगा। कच्चे रास्तों पर जो गांव के पास कच्चे रास्तों पर जो पेड़ होते हैं उन पे ही प्रेत बैठे रहते हैं। उनको शांति चाहिए, एकांत चाहिए, और हवा से वो डरते, ठंडे होते हैं थोड़े, इसलिए वो किसी घने पेड़ की डाली के ऊपर बैठ जाते हैं। तो
अब आपको अपनी आत्मा कैसे निकालनी है, तो लियोपैथी के मेरे वीडियो नंबर 41 देखो। 41 में मैंने 2 बार आत्मा निकाली है। कैसे निकाली है ये मैंने आपको उसमें सारा डिटेल में बताया है, और आप उस डिटेल को कई बार देखो और समझो, और फिर उसको अपने कमरे में रात को सोते वक्त तकिया भी पतला लगाना है, सर के नीचे, मोटा तकिया नहीं। और बिना तकिए नहीं सोना है। बिना तकिए जो एक्सीडेंट के मरीज होते हैं, बेहोश मरीज होते हैं या मुर्दे होते हैं, उनको लेटाया जाता है। छोटा तकिया आपको कर्ता बनाएगा, और बिना तकिए आप अकर्ता बन जाओगे। अकर्ता क्या करेगा? कुछ नहीं। तो कर्ता बनना जरूरी है। कर्ता कौन बनाएगा? छोटा तकिया। मोटा तकिया में आपको दिक्कत होगी। बहुत छोटा तकिया जो मैंने 41 नंबर वीडियो में दिखाया है वही यूज करना है, और ऐसा ही यूज करना है। या अगर आपके पास पतला तकिया नहीं है तो आपके पास जो बेड की चादर है, पलंग की चादर है, उसको आप 4-5 फोल्ड कर दो। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चादर है, इसकी खोलियां मैंने निकाल दी। अब ये चादर है, अब ये इसके ऊपर रख दो तो ये थोड़ा मोटा है, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर सर रख दो। पतली चादर है, ये मोटी चादर है, तो इसको 4 करके के इसके ऊपर सर रख दो, तो ये थोड़ा मोटा है। इसको मोटी चादर है तो इस तरह से इसके ऊपर रखो। इस तरह से पतले पतले तकिया टाइप हो जाएगा ये। और इसकी खोलियां निकाल लो। और अगर आप ऐसे करोगे तो ये मोटे तकिए की तरह हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पतला ही रखना है। और वही प्रक्रिया मन के अंदर जो राम बोलो या कुछ भी बोलो, जो आपका मतलब मैंने उसमें बताया है कि मैं गहराई में जाने के लिए मन में सुख बहुत ही खुद को ही सुनाई दे, खुद के मन में ही सुनाई दे, इतना धीमे से राम बोलता था। रे राम भगवान राम नहीं है, ये राम रा का मतलब है कि आपके अंदर बोलने के लिए दिमाग जो आपके सोचने, बोलने, विचारने, बड़बड़ाने के लिए जो ऊर्जा का पुंज छोड़ता है, वो मैं रा बोल के एक जगह इकट्ठा करता हूँ, और मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। उसका यूज बोलने, विचारने, सोचने में नहीं करता हूँ। और जैसे ही मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप के दिमाग से रिलैक्स करता हूँ, खुद को रिलैक्स करता हूँ। इस तरह से कोई लोग 1 2 1 फिर 4-5 सांसें, फिर 2, फिर 4-5 सांसें, इस तरह से राम बोलो। मन में बोलना है, बहुत ही धीमी आवाज में, आपको ही सुनाई दे। तो 4-5 सांसें लेनी है बीच में, फिर राम, फिर रिलैक्स करना है खुद को, गहराई में जाना है, मन ध्यान की गहराई में जाना है, फिर राम। इतना जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाने के लिए, लेकिन ये इतना नहीं बोलना है, आपको ही अंदर सुनाई देवे इतना बोलना है, राम। और फिर वो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर का भान मिट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका शरीर कहाँ है, और आप आत्मा के दिमाग में पहुंच जाओ। और फिर वहां पर आपको पट्टिका मिलेगी। वो सब आप मेरे वीडियो नंबर 41 में देखो। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आत्मा कम से कम 2 बार तो निकालनी ही पड़ेगी। 2 बार तो निकालनी पड़ेगी, एक बार से नहीं। एक बार तो ट्रायल है, दूसरी बार क्रिया है। आत्मा निकालने में पास हो गए, लेकिन आत्मा कहीं भी ले जाओ, तुरंत ही शरीर में 2 मिनट के अंदर, हो सके तो 1 मिनट के अंदर आ जाना। 1 मिनट के अंदर आ जाना, और वहां अपने आप का अवलोकन कर। और सूक्ष्म शरीर आप लंबे टाइम तक निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा तो आपके शरीर में बैठी है, आपके शरीर को संचालित कर रही है। सूक्ष्म शरीर से आप बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो, लंबे समय तक कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं वापस। जब भी आपका मन करे
आप अपने शरीर में वापस आ सकते हो। मन चाहे सपने देखना, ये भी कर सकते हो, और ऐसे सपने भी देख सकते हो जो आप तो सो रहे हो लेकिन आप सपने में भी हो, तो आप अपनी मर्जी का सपना वहां देख सकते हो, क्योंकि वहां पर तर्क है, आपके पास तर्क होगा। और आपको एक और परीक्षा होगी, चौथी परीक्षा, इसमें एक और काम कर सकते हो जो आपको अंतर्मन आपको देगा सिद्धि, कि आप लेट जाओ किसी भी आरामदायक पोजीशन में, रात को बिस्तर पर सोने से पहले लेट जाओ किसी भी पोजीशन में जो आपको आरामदायक लगे, और वहां पर स्थिर पड़े रहो, और धीरे धीरे वही सेल्फ सम्मोहन वाली स्थिति लाओ, लेकिन सेल्फ सम्मोहन मत करो, उसको अपने आप को रिलैक्स मत करो, अपने आप ही रिलैक्स शरीर को होने दो। आप सो रहे हो लेकिन आप सो नहीं रहे, तो आपका शरीर सो जाएगा लेकिन आप अंदर से जागे हुए होंगे। आपका शरीर तो सो जाएगा लेकिन अंदर से आपको महसूस होगा, अरे मैं तो जाग रहा हूं, मेरा शरीर तो सो गया। आपको सांस की आवाज भी महसूस होगी कि शरीर सो गया और मैं जाग रहा हूं। और अगर आपने रिलैक्स किया अपने आप को, तो आप सेल्फ सम्मोहन में चले जाओगे, और ये सेल्फ सम्मोहन की पूर्व की स्थिति है जिसमें आपने रिलैक्स नहीं किया शरीर को, अपने आप ही जो रिलैक्स हुआ वो अपने आप ही हुआ। अब मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो। ये बहुत ज्ञान के वीडियो हैं। धन्यवाद। अगर आप इन परीक्षाओं भी पास हो गए, फिर सो रहे हो, सेल्फ सम्मोहन नहीं कर रहे हो, तो आपका शरीर तो सो गया लेकिन अंदर से आप जाग रहे हो। ऐसा एक्सपेरिमेंट कम से कम 2 बार, सूक्ष्म शरीर का शरीर से निकलना कम से कम 2 बार, और ऐसे सपने देखना जिसमें आपको पता चले कि मैं तो सोया हुआ हूँ, मेरा शरीर तो सोया हुआ है और मैं सपना देख रहा हूँ, और अपनी मर्जी का सपना देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, दूसरे देशों में भी जा सकते हो, टिकट लेके दूसरे देशों में भी जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। जब तक आपका सपना चलेगा तब तक आप जा सकते हो। आपको अगर यूक्रेन रशिया के युद्ध में जाना है, तो आप उस सपने के अंदर यूक्रेन में जा सकते हो और वहां देख सकते हो कि ये बम पड़ा है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ये आपका सपना है। लेकिन आपको ये वास्तव लगेगा क्योंकि आपका शरीर भी आपका वास्तव में लगेगा। आपका सूक्ष्म शरीर ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखाई नहीं देगा, आपको महसूस होगा। लेकिन आप जो सपना देख रहे हो उसमें आपका शरीर भी आपको होगा, आपका शरीर भी आपके पास होगा, लेकिन आपका मूल शरीर तो यहाँ से, वो तो सपने वाला शरीर है, वो रियल नहीं है, वो फिल्मी होगा। लेकिन उसके पास उसमें आपके पास शरीर भी होगा, और वो आप अगर बम गिर रहे हैं या तोहफे चल रही हैं तो वो आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बचाना होगा खुद को, क्योंकि अगर आपके ऊपर बम गिर गया तो यहाँ आपकी नींद खुल जाएगी, तो बचना है उससे। आप समुद्र में तैर सकते हो, आप कुछ भी क्रूज शिप में जा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सपना तो है, सपने में कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस एक सेकंड में सोचोगे, वहां में 2-2 बार सब कुछ कर लिया, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, वो आपकी मर्जी के ऊपर टिक। लेकिन ध्यान रखना, अगर आत्मा निकालो तो 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर वापस शरीर में आ जाना, वरना वही जा। ये समाधि है, ये समाधि की अवस्था है। आपने समाधि ली और आत्मा बाहर निकाली, तो इसमें गलती मत करना। कई संत महात्मा, कई बड़े बड़े लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, मृत पड़े हैं। उन्होंने सोचा, उनको शरीर का विज्ञान पता नहीं था, विज्ञान बुद्धि नहीं थी, धार्मिक बुद्धि थी, वैज्ञानिक बुद्धि नहीं थी। वो समाधियों में पड़े हैं हमेशा के लिए। धन्यवाद।